ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब करेंगे महाशिवरात्रि पर की। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव की धूम मची हुई है। काशी हो, महाकाल हो, हरिद्वार हो, ओंकारेश्वर हो या फिर सोमनाथ हो, सभी जगह सभी ज्योतिर्लिंगों और बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। काशी के विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे हैं। वाराणसी पुलिस ये कह रही है कि सुबह 6 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा, ऐसा ही कुछ हाल उज्जैन के महाकाल का है। यहाँ पर भी सुबह 6 बजे तक करीब 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 3 तस्वीर अब आपके सामने हैं। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से गुंजायमान मंदिर नजर आ रहे हैं और शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। मस्ती में झूमते हुए, नाचते गाते हुए, महादेव के गीतों पर थिरकते हुए ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको लगातार हम दिखाएंगे। और मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुषी महर्षि मेरी सहयोगी झारखंड महादेव जी से जुड़ गई है और साथ ही साथ मेरे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले आपको जयपुर ही लेकर चलते हैं। आयुषी, झारखंड महादेव में आपकी महादेव मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें क्या बयां करें? क्योंकि इससे पहले हमने जो तस्वीरें देखी थी वहां पर किस तरह से श्रद्धालु झूमते हुए, नाचते हुए, भक्ति में सराबोर नजर आए थे। यहाँ की अगर बात की जाए तो तस्वीर कैसी है? बिल्कुल दीपिका, देखिए राजधानी जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए मंदिर प्रांगण की इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर मौजूद है। और लगातार देखिए अभिषेक करने का, शिव जी के अभिषेक करने का दौर यहां पर लगातार जारी है। और देखिए मंदिर के समय आप ये तस्वीरें देख रही हैं और देखिए दीपिका, तस्वीर देखते ही आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से हजारों की तादाद में श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की तरफ से किया जा रहा है कि उनको मौका मिल जाए बाबा के दर्शन करने का, उनको मौका मिले बाबा के अभिषेक करने का। और देखिए महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर सीधी तस्वीर आप इस समय राजधानी जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर की समय देख सकते हैं किस तरह से हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और किस तरह से देखिए सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए आपको एक और तस्वीरें दिखाती हूँ मैं जी दीपिका, जो कि मंदिर के बाहर की है, जहाँ पर भी श्रद्धालु लगातार मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से भी पूजा अर्चना का की जा रही है श्रद्धालु की तरफ से। बिल्कुल, और ये झारखंड मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं आयुषी आपके माध्यम से। वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचे हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक वो कर रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद खास और अद्भुत भी है क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सुबह से मंदिरों में तांता भक्तों का लगा हुआ है, जलाभिषेक वो कर रहे हैं। अब राजीव गौड़ मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर जानते हैं कि किस तरह से महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। राजीव, देखिए दीपिका, जोधपुर का ऐतिहासिक महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर बात करें, भगवान श्री राम ने खुद ने जोधपुर में भगवान शिव की पूजा की थी, जिस तरह का स्कंद पुराण में जिक्र आता है। इस वक्त हम जोधपुर का जो उमेद उद्यान है उस शिव मंदिर में है, जहाँ देखिए श्रद्धालुओं की जो अपार भीड़ है वो उमड़ रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पूरे परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सो वानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश भी करते हैं कि यहाँ किस तरीके से भगवान शिव की जो है वो आराधना की। ये देखिए इस वक्त ये दर्शन जो है, अलौकिक दर्शन जो है, करोड़ों लाखों दर्शकों को इस वक्त भवानी सिंह करवा रहे हैं। और जिस तरीके से सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू करता। देखिए सजावट देखिए, भगवान शिव को जो पुष्पों से जिस तरीके से सजावट की गई है, सुबह से अलग अलग तरीके से अभिषेक चले, दूध से, जिस तरीके से गाजर का जो जूस है उससे, या भांग की बात करें, तमाम जिस तरह की ये अनुष्ठान आज शाम तक चलने वाले हैं। और लोगों के अंदर भगवान शिव की पूजा को लेकर के हमेशा जो है उत्साह देखने को बनता है। और आप तस्वीरें जिस तरीके से देखें, क्योंकि अब अलग अलग अभिषेक होने वाले हैं, उस लिहाज से जो शिवलिंग होता है उसको साफ करना पड़ता है। उसका आज देखिए पुष्य नक्षत्र भी है और आज शनिवार भी है, और ऐसा जब संयोग बना तो समझा जा सकता है कि आज भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भगवान शनि की भी आराधना का दिन है। और देखिए दूर दराज क्षेत्र से
जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि सर किस तरीके से भगवान शिव की जो आराधनाएं आप कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं भगवान शिव का महत्व, क्या शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है अपने हिंदू इसमें, और हर साल की तरह भांति इस बार भी हम शिव मंदिर पर आए दर्शन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा आज सजावट कर रखी है इन्होंने और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये देखते हुए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से दीपिका यहाँ पर जो लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे दूर दराज क्षेत्रों से। देखिए एक और मनोरम दृश्य दिखाने की कोशिश कर, बाहर एक अलग झांकी है जो सहयोगी भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव की जटाओं में से जो पानी आ रहा है वो देखिए, दूर की एक तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर। लेकिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, फोटो सेशन भगवान की साथ सेल्फी जो है वो तस्वीरों में देखिए कि चाहे जो महिलाएं हैं, परिवार जो लोग हैं, यूथ जो हैं, वो सेल्फी भगवान के साथ दे रहे। तो आज का दिन कुछ उस लिहाज से भी देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता। प्रदोष आज है, शनिवार आज है, शिवरात्रि आज है, और सुबह से लेके लगातार जिस तरीके से जितने भी शिवालय हैं वहां पे जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मनोकामनाएं पूरी होने के लिए। जोधपुर का ये जो मंदिर है वो काफी फेमस रहा है, ख्याति प्राप्त रहा है, तो लिहाजा सुबह से अब देर रात तक धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, शिव बारात भी निकलेगी। जी बिल्कुल, और शिव बारात भी निकलेगी और तमाम कार्यक्रम भी होने हैं। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप देखिए वैसे तो हर साल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार बेहद खास है क्योंकि लंबे समय बाद एक खास संयोग भी बन रहा है। और कहते हैं कि खास संयोग में अगर पूजा की जाए तो मन कामना पूरी होती है। मन में जो कामना होती है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड मंदिर से आयुषी मेरे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ ही साथ जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आपको एक बार फिर से जयपुर लेकर चलते हैं। झारखंड मंदिर में क्या तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम राजीव के पास आपको लेकर चलेंगे जोधपुर में। राजीव, आपने मान्यता बताई इस मंदिर की कि मान्यता क्या है, साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन अब दिन भर यही सिलसिला चलने वाला है और क्या खास आज रहेगा मंदिर में यहाँ पर? देखिए 450 साल के बाद में ये संयोग बना जो शनि प्रदोष और एक साथ शिवरात्रि आई है। अब यहाँ इस मंदिर की अगर मान्यता की बात करें, मौनी बाबा हुआ करते थे जो यहाँ पे आने के बाद वो कुछ स्लेट पे लिखते थे, मनोकामना पूरी होती थी। और देखिए सहयोगी भवन सिंह आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और आज के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के बात करने की कोशिश भी करते हैं। जो पुजारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या आज खास तौर पर प्रदोष भी है, शनि है, कैसे आज का शिवरात्रि का खास में? आज के खास शिवरात्रि अपना शाम को 5 आरती हुई और अभी महादेव जी आरती होगी, उसके बाद में रुद्राभिषेक है शाम को। आज है शनि प्रदोष और ये बहुत महत्व है। और सारा समस्या का हल एक लोटा जल, महादेव जी के जल चढ़ाने से सबके इच्छा पूरी होता है। और ये भोलेनाथ के ना जो मन की इच्छा जो भक्तों की होता है वो इच्छा पूरी होता है। इस मंदिर का कुछ इतिहास है मौनी बाबा का, वो क्या इतिहास है? हाँ, ये मुनि बाबा का ये कम से कम 45 साल मौन व्रत थे। मुनि महाराज एक जगह में तपस्या करिए और उसके बाद में ये जो मंदिर है नीचे था, जमीन के नीचे था। ये कम से कम 200 साल पुरानी है और इस मंदिर को मुनि जी महाराज ने तपस्या करके उनके प्रभाव से सारा बिल्कुल। राजीव, एक सवाल ये भी पूछिएगा कि खास संयोग भी बन रहा है, इस खास संयोग में किस तरह से महादेव की पूजा अर्चना की जाए? आप ये बताएं कि जो 450 साल बाद संयोग बना, शनि है, प्रदोष है और शिवरात्रि है, इसका क्या महत्व खास? इसके महत्व है ये बाकी 13 और 14 भेड़ी आता है। ये कम से 15-20 साल के बाद में ये प्रदोष काल यह भी आया पहले बार। और जो प्रदोष काल आता है ये भोलेनाथ के जो प्रदोष है ये महत्व है, इसमें सबसे बड़ा महत्व है प्रदोष काल में ही होता है। अभिषेक का आज क्या खास महत्व होता है? आज अभिषेक महत्व है अपना, ये पूरी रात जल चढ़ता है भोलेनाथ को, अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, और 5 आरती होता है, 5 अभिषेक होता है। तो आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो हैं आरती की तैयारी कर रहे हैं और देखिए सहयोगी भवन सिंह आपको दर्शन करा रहे हैं। इस वक्त करोड़ों जो दर्शक हैं वो भगवान शिवलिंग के खास तौर पर ये 200 साल पुराना मंदिर है, यहाँ के जब दर्शन कर रहे हैं समझा जा सकता है कि घर पर बैठे हुए जो लोग दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। और देखिए जहाँ तक अगर आज के पर्व की बात करें, शिवरात्रि का पर्व एक तरह से उत्सव की बात करें, मेले के रूप में जिस तरीके से मनाया जाता है, देखिए दीपिका में खास तौर पर जिस तरीके से ये श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं का जिस तरह से तांता उमड़ा है
से। देखिए कि ये तस्वीर जो मान सिंह आपको दिखा रहे हैं कि पूजा का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी आखिर कब आएगी। उस लिहाज से अगर देखें तो हर किसी को इंतजार है भगवान भोले बाबा के दर्शन करने के, अभिषेक करने के, उनका आशीर्वाद लेने के। मनोकामना जिस तरीके से पूरी होती आई है उस लिहाज से आज का दिन जो है बिल्कुल अजीब, मन में कामना है और यही उम्मीद है कि मन में जो कामना है वो पूरी होगी और मन में ये कामना लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच भी रहे हैं। राजीव आप बने रहिए, हम एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन झारखंड मंदिर का रुख करते हैं। मेरी सहयोगी वहां से आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, वहां पर अभी क्या तस्वीर है, किस तरह से महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, इससे पहले मैंने आपको झारखंड महादेव मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, तो इस अब मैं आपको झारखंड महादेव मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, कतार, एक लंबी कतार आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए एंट्रेंस गेट है जहां से सभी को एंट्रेंस दी जा रही है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। इनसे देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप? हम जयपुर से ही आए हैं। मानसरोवर कैसे बनाएंगे शिवरात्रि? शिवरात्रि भांग घोटेंगे जाकर और आराम से पियेंगे। कितना उत्साह है शिवरात्रि को लेकर? बहुत ज्यादा। एक जयकारा। तो देखिए लगातार देखिए दीपिका, देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह बढ़ा हुआ है महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर। देखिए बाहर की तस्वीरें हैं और देखिए बड़ी बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद जो कह सकते हैं जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और भारी भीड़ के अंदर श्रद्धालु सुबह 4 बजे से दीपिका यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना का लुत्फ उठाया जा रहा है। और देखिए बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है और कितनी लंबी कतार यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता लगातार मौके पर मौजूद है और पुलिस की सुरक्षा के बीच में एक लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर के बाहर से भी ये लंबी कतार है और श्रद्धालुओं के अंदर देखा जा सकता है कि इसके खास मौके पर, महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर श्रद्धालु बड़ी ही खुशी के साथ में और बड़े ही उत्साह के साथ में महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे। बातचीत करेंगे आप कुछ श्रद्धालुओं से। कहाँ से आए सर आप? दवास से। कहाँ से? दवास। किस तरह मनाएंगे आज शिवरात्रि? अच्छे से मनाएंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा। आयुषी ये भी पूछे कि कितने समय से ये लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए? शिवरात्रि का पर्व बहुत खुशी से मनाएंगे। तो देखिए सभी के अंदर भारी उत्साह है। सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही खुशी के साथ में इस शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। झारखंड महादेव मंदिर की बात करेगा दीपिका तो काफी मान्यता है इस मंदिर की और सुबह 4 बजे से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भीड़ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। व्रत किया है आज आपने? हाँ, यस। क्या बनाएंगे आज सागर में? सागर में वही जो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वही है, क्या नाम है, जैसे कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, पूड़ी है और साबूदाने की खिचड़ी वगैरह, आलू का हलवा देसी का, ये सब कुछ। कहाँ से आए आप? मैं यहीं जयपुर से आई हूँ। अच्छा, पूजा अर्चना जो की जाती है उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग होता है? यहाँ तो फूल और बेल पत्तर है और आंकड़ा है, दूध है और चावल, रोरी और अच्छे और क्या नाम है, जनेऊ वगैरह जो है, ये सब कुछ चढ़ाया। जयपुर से हैं? हाँ, मैं जयपुर से। तो देखिए लगातार देखा जा सकता है कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से आज सभी का उपवास भी होता है दीपिका, तो ऐसे के अंदर सभी यहाँ पर पहुंचते हैं और लगातार भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है उत्साह के साथ में। और जयकारे आप जो यहाँ पर लोगों के आपने सुने उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कितना उल्लास है लोगों के अंदर आज के इस खास पर्व को, कह सकते हैं महाशिवरात्रि के इस खास पर्व को लेकर। जी दीपिका। बिल्कुल आयुषी, और प्रबंधन भी बेहतर नजर आ रहा है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु भक्त महादेव के, एक झलक दर्शन एक बार महादेव के उन्हें हो जाए, जलाभिषेक वो भी कर ले। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लौटेंगे, आपसे जानकारी भी लेंगे और साथ ही साथ तस्वीर भी दिखाएंगे दर्शकों को आप दोनों के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर कोटा के शिवपुरी धाम थेगड़ा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर थेगड़ा धाम के नागा बाबा सनातन पुरी महाराज और वो मंदिर पहुंचे। भक्तों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने, सुने जरा।
देवों के देव होते हैं महादेव, और शिवरात्रि भी आज की महाशिवरात्रि है, तो बहुत बड़ा दिन है आज का। और इस बहुत बड़े दिन पर बहुत खास, दुर्लभ और पुण्यकारी दर्शन हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आया हूं मैं शिवपुरी धाम थेकड़ा कोटा से। देखिए, मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करवा रहा हूं। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें कि 1000 छोटे छोटे शिवलिंग समाये हुए हैं। आज विशेष श्रृंगार सहस्त्र शिवलिंग का हुआ है, और इसके चारों तरफ जो शिवलिंग स्थापित है, आप भक्तों का रेला देख सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि फूलों से, फलों से, धतूरे से, बिल्व पत्र से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, जल से पंचामृत अभिषेक भगवान भोलेनाथ का हो रहा है, और आप भक्तों का रेला देख सकते हैं। आपको बताऊं मैं कि रात 2 बजे से यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो गई थी, और ये कतार जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जा करके और करीब करीब आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। भक्तों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है शिवपुरी धाम थेकड़ा में इन खास दर्शनों के लिए। सबसे पहले बात कराऊंगा मैं आपकी नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से। महाराज, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदोष शनिवार में ये शिवरात्रि आई है। ये महाशिवरात्रि इस महासंयोग में क्या कोई विशेष संदेश भी देती है? ये ऐसा संदेश दे रही है कि भक्तों को, हमारे भारत के 140 करोड़ देशवासियों को शांति देगा। यहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तीनों ऋतु बराबर रहेगी। भगवान भोलेनाथ की 700 वर्ष के बाद ये आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन जो है, ये महाशिवरात्रि है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, बील पत्थर चढ़वाएं, और ओम नमः शिवाय का जाप करें, और उपवास रहें। क्यों? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि हमारी आत्मा के द्वारा परमात्मा के साथ जुड़ें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े जुते हुए हैं, मन लगाम है। जो हम गुरु के द्वारा सत्संग के अंदर जाने में हमें ज्ञान मिलता है, गाड़ी चलाने, ये शरीर गाड़ी है। ये शरीर गाड़ी। लेकिन महाराज, आज हजारों भक्त उमड़ रहे हैं, रात 2 बजे से कतारें लगी हुई है। प्रबंधन कितना मुश्किल हो रहा है भीड़ को संभालना? मुश्किल तो बहुत है, पर भगवान शक्ति दे देते हैं, भक्तों को भी देते हैं, हमें भी देते हैं, कि उनकी कृपा से ही हो रहा है सारा कार्य। आखिरी बात महाराज, इस महाशिवरात्रि पर सनातनपुरी महाराज का क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि मानवता को धारण करें, और मानव जीवन को, अपने परिवार को स्वच्छ बनाएं और खुशी बनाएं, और हमारी सनातन संस्कृति को धारण करके रखें, और इसको खोएं नहीं। देखिए, मानवीयता और सनातन संस्कृति को धारण करने की एक तरह से सीख देने का प्रयास कर रहे हैं सनातनपुरी महाराज। लेकिन चलिए, एक छोटी सी यात्रा कराता हूं आपको इस धाम की, और कई तरह के विशिष्ट दर्शन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको पहले सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करा दिए, इसकी परिक्रमा मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। सारे दर्शक इस सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करें। बहुत दुर्लभ, 14 फीट ऊँचा है, 14 टन वजनी है, और ये पूरा का पूरा जो धाम है वो पाशुपत महादेव धाम नेपाल से प्रेरित है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ में दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि का उल्लास और उत्साह। देखिए, आप भक्तगण अपने घर से थाली सजा करके ला रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में उस वक्त डूबे हुए हैं। भगवान महादेव को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, दर्शनों की कतार में दूसरे खास दर्शन कीजिए। मैं आपको कल्प वृक्ष के दर्शन करा रहा हूँ। ऊपर आप देखिए, ऐसा एक वृक्ष जिसकी छाया मात्र पड़ने से ऐसा माना जाता है कि काया का कल्याण हो जाता है। देखिए, उसके सामने किस तरह से दीप जलाए गए हैं, लगातार धूप दीप अगरबत्ती की जा रही है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, तो कब पहुंचे हैं यहाँ से शिवपुरी धाम? हम 5 बजे, सुबह 5 बजे पहुंचे, तो दर्शन के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं यहाँ पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आज महाशिवरात्रि है, तो भगवान भोलेनाथ आज सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या कुछ मांगा है? बहुत कुछ, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। व्रत उपवास भी रखा होगा? रखा हुआ है, उपवास है। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई हैं। कितना बड़ा दिन है आज? आज बहुत बड़ा दिन है भोलेनाथ भगवान का। यहाँ शिवपुरी धाम में कुछ आपको अद्भुत महसूस होता है? आज पहली बार आई हूँ शिवपुरी धाम। फिर क्या क्या देखा, कैसा देखा? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके मन को बहुत शांति मिली यहाँ पे आके। तो माता जी, आज तो व्रत उपवास भी रखा होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हर साल आती हूँ मैं तो यहाँ पे। भगवान सब मनोकामना पूरी करते हैं, बड़े नाथ सब। तो पूजा वूजा हो गई? अभी बस जल चढ़ा रहे हैं। देखिए, आप जल चढ़ा रहे हैं, पूजा हो रही है। चौतरफा आप जहाँ भी नज़र दृष्टि आपकी जाएगी, यहाँ एक तरह से शिवमय पूरा का पूरा माहौल है। और केवल शिवपुरी धाम थेकड़ा की बात नहीं है, नीलकंठ महादेव कोटा, ज्ञापड़नाथ महादेव कोटा, कोटा तो शिव की नगरी है। यहाँ कण कण में शिव है, और आप देखिए लगातार शिव मंत्रों का जाप करते हुए जो भक्तगण और श्रद्धालु जो है वो शिव भक्ति में लगातार डूबे हुए हैं।